हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम समझने जा रहे हैं 2D स्केलिंग। ये टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है अलजेब्रा। न्यू सिलेबस के हिसाब से न्यू सिलेबस में भी कुछ नए टॉपिक जुड़े हैं जिनमें हमने 2D ट्रांसलेशन, 2D रोटेशन को हमने देखा था। टॉपिक का नाम था कंप्यूटर ग्राफिक्स में मैट्रिक्स का अनुप्रयोग। ठीक है, तो उसके दो टॉपिक हम लोग देख लिए थे। 2D ट्रांसलेशन हमने देख लिया था और 2D रोटेशन हमने देख लिया था। आज हम देख रहे हैं 2D स्केलिंग। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो समझिए आप, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। और चलिए अब हम ये शुरू करते हैं 2D स्केलिंग, जिसको हम कहते हैं 2D सोपानी गणन। इसका सोपानी मतलब सोपानी गणन या स्केलिंग एक प्रतिचित्रण है, एक मैपिंग है जो किसी निर्देशांक को विस्तारित या संपीड़ित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जैसे किसी बिंदु का कोई निर्देशांक है, अब आप स्केलिंग की मदद से उस निर्देशांक को बढ़ा सकते हैं। बढ़ाना मतलब कई कितना गुना कर सकते हैं, चाहे उसको कितना गुना कम भी कर सकते हैं। यानी आप उसको एक्सटेंड यानी विस्तार कर सकते हैं या उसको कंप्रेस यानी संपीड़ित कर सकते हैं। ठीक है, और इनके लिए हमको जिन गुणांकों की जरूरत पड़ती है, विस्तारित यानी कि कई गुना ज़्यादा करने के लिए या कई गुना कम करने के लिए जिन गुणांकों की जरूरत पड़ती है उसको स्केलिंग गुणक कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ लिखी है। प्रत्येक निर्देशांक की स्केलिंग गुणकों द्वारा ज्ञात की जाती है। यदि प्रत्येक निर्देशांक के लिए स्केलिंग गुणक अलग अलग है तो स्केलिंग अनुपातहीन कहलाएगा, अनुपातहीन होता है। और स्केलिंग गुणक अगर सभी निर्देशांकों के एक जैसा है, समान है, तो यह अनुपातिक होता है। अब देखते हैं कैसे ये अनुपातिक या अनुपातिक होता है, ये यहाँ हम अच्छे से समझेंगे और किस तरीके से ये स्केलिंग होती है ये भी हम सीखेंगे। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक्स पर समतल में एक वर्ग है, ये वर्ग दिख रहा है आपको, जिसके निर्देशांक मतलब यहाँ पे दो बिंदुओं के मैंने निर्देशांक लिए, आमने सामने के बिंदु P1 11 और P2 कितना लिया हमें 3 3। तो सबसे पहले तो इसको पढ़ने से पहले हम ये देख लें कि मान लो हमारे पास कोई बिंदु है एक्स वाई। ठीक है, बिंदु P है, उसके निर्देशांक एक्स वाई और ये स्केलिंग गुणक है। ठीक है, स्केलिंग गुणक एस एक्स और एस वाई। तो ये गुणक क्या काम करते हैं, ये उस बिंदु के निर्देशांकों में गुणा होते हैं। यानी एस एक्स इससे गुणा होगा, एस वाई इससे गुणा होगा और गुणा गुणा कर रहे हैं मतलब वो चीज अब बदल जाएगी। तो एस में एस एक्स का गुणा किया तो नया निर्देशांक मिलेगा एक्स डैश, और वाई में एस वाई का गुणा किया तो नया निर्देशांक मिलेगा वाई डैश। और ये एक्स डैश वाई डैश निर्देशांक जिस बिंदु के होंगे उस बिंदु का नाम है पी डैश। ठीक है, इसी को अगर अपन मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स डैश वाई डैश का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। और आप देखो ना किसका किसका गुणा हुआ है, एस एक्स और एक्स का, और यहाँ एस वाई और वाई को, तो यहाँ एस एक्स लिख करके यहाँ जीरो लिख देना, ताकि जब इसको आप मैट्रिक्स से गुणा करते तो इसको पहले रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे तो एस एक्स इंटू एक्स होगा। और यहाँ पे जीरो इसलिए लिखा गया ताकि जीरो इंटू वाई जीरो हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले वाले में समीकरण में वाई का नामो निशान नहीं है, तो यहाँ वाई लिखना जरूरी है ताकि गुणा होकर जीरो हो जाए। और वैसे इसको जब आप इस कॉलम से गुणा करोगे तो जीरो इंटू एक्स यानी जीरो हो जाएगा और एस वाई इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि दूसरे समीकरण में एक्स नहीं है ना, तो यहाँ जीरो लिखे ताकि जीरो इंटू एक्स एक्स, जीरो इंटू एक्स जीरो हो जाए और एस वाई इंटू वाई यहाँ पे हो जाए। मतलब आप इसको गुणा करोगे तो आप यही पाओगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, आप स्केलिंग गुणकों एस एक्स इक्वल टू और एस वाई इक्वल टू के लिए वर्ग की स्केलिंग प्रक्रिया आप ध्यान से देखेंगे। मैंने गुणक कितना लिया है 2 2, तो 2 2 लेने का मतलब है जो पुराने निर्देशांक रहेंगे उनका दोगुना हो जाएगा। अगर यहाँ 3 3 लेते तो तिगुना हो जाता, अगर यहाँ 1/2 लेते तो आधा आधा हो जाता। तो अब देखो ये 1 1 और ये 3 3, स्केलिंग गुणांक कितना लिया मैंने 2 2, यानी कि ये देखो पुराने निर्देशांक है 1, इसमें आप स्केलिंग गुणक का गुणा करोगे तो 2 मिलेगा, इसमें भी 1 इंटू 2 मिलेगा। देख लो ये 2 2 हो गया, देख लो आप, ये इसी में स्केलिंग गुणांक का गुणा हुआ है, इसमें एस एक्स का और इसमें एस वाई का गुणा हुआ है, 1 दूनी 2 1 दूनी 2, नया निर्देशांक मिल गया 2 2। उन्हीं स्केलिंग गुणांकों का आप गुणा जो है यहाँ पे करना, तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6, तो नया वाला निर्देशांक मिलेगा 6 6। तो ये क्या कम समझ में आ गया, स्केलिंग गुणकों का क्या काम है, ये बिंदु के पुराने निर्देशांकों में गुणा होकर के उनको बढ़ा करके आगे भेज, अब मतलब आगे प्रतिचित्रित करते हैं, तो हमको वो चीज बढ़ी हुई या घटी हुई भी मिल सकती है। अब देखो ना,
ये अगर 1 से बड़ा रहेगा ना तो बढ़ के मिलेगा। आप सोचो 2 के बजाय 1/2 होता तो ये जो फोटो है जो दुगुना बड़ा दिख रहा है वो आधा हो जाता है। इसके निर्देशांक जो आपको दुगने दुगने दिख रहे हैं ना, देखो 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, अगर यहाँ मैं ये दोनों 1/2 लेता तो वो दुगने दुगने के बजाय आधे आधे होते और फोटो छोटा बनता। सीधी सी बात है, बहुत सरल काम है, बहुत सरल चीज है, घबराने की बात नहीं है। यहाँ मैंने स्केलिंग गुणांक सेम सेम लिए थे, है ना, सेम सेम लिया है, तो असेम भी मतलब अलग अलग भी आप ले सकते हो। तो बस इतना ही है, स्केलिंग गुणांकों का आपको बिंदु के पुराने निर्देशांकों में गुणा करके नए निर्देशांक प्राप्त करने, और ये एस एक्स और एस वाई के वैल्यू पे डिपेंड करते हैं कि वो बढ़ के मिलेगा या घट के मिलेगा, ये एस एक्स और एस वाई की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आगे के वीडियोस भी धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे। आपका रिस्पांस, आपका फीडबैक बहुत अच्छा होना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हमें आगे के वीडियोस बनाने में बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो हमारा प्रोत्साहवर्धन करें, सहयोग करें। ये वीडियो समझ में आया कि नहीं है जरूर बताएं हमें, इसमें कुछ कमी रह गई हो या कुछ डाउट हो तो जरूर बताएं। बात इतनी सी है, बस पुराने निर्देशांकों में स्केलिंग गुणकों का गुणा करना है और नए निर्देशांक प्राप्त करने, सीधी सी बात है। इसी प्रक्रिया को हम स्केलिंग कहते हैं, आप फोटो में भी देख सकते हैं। मैंने स्केलिंग गुणा कितना लिया, 2 लिया, तो इसमें 2 गुणा कर दो, नया बिंदु मिल जाएगा। इसमें 2 गुणा कर दो, नया बिंदु मिल जाएगा। अब सोचो इसके निर्देशांक 2, जो पहले 1 और 3 था, अब वो 2 और 6 हो गया, तो फोटो का साइज तो बढ़ना ही था, फोटो का साइज बढ़ गया। तो ऐसा है। तो ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।